हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद द पैरामाउंट टी सर्विसेज से। आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है कि एट प्रेजेंट कनाडा का क्या सिनेरियो चल रहा है, किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और कितना टाइम लग रहा है, कितना वक्त लग रहा है अप्लाई करने में और कितना टाइम लग रहा है आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल पासपोर्ट आने में, और कैसे मतलब क्या क्या न्यू चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो अगर आज की बात करें तो अभी एप्लीकेशंस जो है ना, उन पे जो रिज़ल्ट है वो अच्छे आ रहे हैं, बट दो तरीके से आ रहे हैं। दो तरीके से मीन्स कई एप्लीकेशंस पे हमें जो रिज़ल्ट है वो विद इन अ मंथ मिल रहा है, मतलब 12 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, इतने टाइम्स में। कई एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन हम लगा सकते हैं, अगर 100 में से 30% एप्लीकेशन ऐसी भी हैं जिनका रिज़ल्ट हमें 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद भी मिला है। अगर आपकी एप्लीकेशन कहीं स्टक हो गई है तब भी आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर आपकी एप्लीकेशन को 3 महीने से ज़्यादा हो गए, 90 डेज से मोर ओवर हो चुके हैं, तो यू नीड टू बी रेस अ वेब फॉर्म। तब आपको एक वेब फॉर्म ज़रूर अपना रेस कर देना रिलेटेड योर रिजल्ट्स, ठीक है, और रिलेटेड योर ट्रैवल डेट्स। तो इस चीज़ के लिए आपको अपना वेब फॉर्म ज़रूर रेस कर देना है। और एप्लीकेशंस की बात करें तो हर तरीके की एप्लीकेशन पे वीज़ा मिल रहा है अभी। मतलब नॉर्मल वी कैन से जिनकी निल की इनकम टैक्स रिटर्न है, सिर्फ 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न है, 27 साल एज है, 26 साल एज है, उनको भी एम्बेसी वीज़ा दे रही है। जिनका गवर्नमेंट जॉब है उनको भी दे रही है, प्राइवेट सीकर्स को भी दे रही है। तो हम लगा सकते हैं कि मतलब एप्लीकेशन का सिर्फ प्रेजेंटेशन मैटर करता है। वीज़ा हमारे पास हर कैटेगरी की एप्लीकेशन का है। हाउसवाइफ्स का वीज़ा है जो पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे हैं वीज़ा लेने के लिए, अपनों से मिलने के लिए। मतलब कईयों को स्पॉन्सर आई होती है पर फिर भी उनका वीज़ा बहुत बार रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न होता है, रीज़न ये होता है कि लोगों को IRCC में फ़ाइल लगानी नहीं आ रही है, लोग GCK में फ़ाइल लगाई जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं जाएंगे। पूरे डॉक्यूमेंट्स का आपका करना क्या है एम्बेसी ने, ठीक है, उनको जितने ज़रूरी हैं उतने उन्होंने मांगने हैं। तो ये इस चीज़ का आप लोगों ने पूरा ध्यान देना है कि आपकी जब एप्लीकेशन लगे तो वो पूरे ढंग से लगे, जहाँ पे जानी चाहिए वहीं पे जाए। इधर उधर एप्लीकेशन लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आपको सारी एप्लीकेशन क्लियर कट मेंशन करनी है प्रॉपर, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। अगर स्पॉन्सर आ रही है तो IRCC के थ्रू जाओ, अगर नहीं आ रही है तो GCK में जाओ, तभी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मेरे ऑफिस में जो लोग विजिट कर रहे हैं तो उनमें से अगर मैं बात बताऊं, लास्ट मैंने एक कपल को मीट किया था। देर आर हैविंग द रियल ब्लड स्पॉन्सरशिप फ्रॉम कनाडा, बट उनका 4 बार रिजेक्शन हो चुका था ऑलरेडी। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हो, उनको इतना भी नहीं पता था कि वो एप्लीकेशन कहाँ लगा रहे हैं, GCK लगा रहे हैं। क्योंकि GCK वो अगर पूछते भी थे अपने कंसल्टेंट GCK, नहीं दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द IRCC। तो रिलेटेड है IRCC से, GCK इज़ ऑल्सो अंडर द IRCC, बट IRCC न्यू पोर्टल एक अलग है, बिल्कुल अलग, उन्होंने जो 7 सितंबर 2021 में उन्होंने स्टार्ट किया है फॉर दोज जिनको स्पॉन्सर आ रही है बाहर से, किसी तरीके की स्पॉन्सर। लाइक अगर आज किसी ने वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी अप्लाई करनी है तो वो भी IRCC में जाएगी रेदर देन द GCK, क्योंकि GCK में एप्लीकेशन रेशियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं पोर्टल पे इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। और आप लगा के चलो 2021 में कई लोगों को इमरजेंसी थी। इमरजेंसी मीन्स कईयों को डिलीवरी टाइम में कोई चाहिए था, वहाँ पे किसी की प्रेगनेंसी है या किसी की डेथ हो गई है तो फ्यूनरल पे किसी ने जाना है, मतलब सो एंड सो वेरी मतलब इमरजेंसी रीजंस की वजह से ये पोर्टल क्रिएट हुआ था। बट उसके बाद इमिग्रेशन ने उसे परमानेंटली कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे लगेगी तो आपको अप्रूवल रेट मिल सकता है। कई लोग मेरे से ही 4 बार रिजेक्टेड है, 5 बार, बट स्टिल दे आर हैविंग अ पेशेंस। क्यों? क्योंकि मेरे से 100 बार एप्लीकेशन लगाया एक बंदा, मैं एक बार की भी गारंटी नहीं दे रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एम्बेसडर। एप्लीकेशन सही जा रहा है ये क्लाइंट को भी पता है, एप्लीकेशन सही जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को एजुकेट करते हैं। बोलते हैं ये कौन सा फॉर्म है तो हम उन्हें बताते हैं, वी आर नॉट डिनाइंग देम कि नहीं है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे और सुलझे हुए कंसल्टेंट हो तो आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकोगे, राइट। अगर आप अच्छे और सुलझे नहीं हो तो आप कुछ भी करोगे लोगों की फाइल्स के साथ। तो मेरा मानना ये है कि खाना ही खाना है 3 टाइम का, तो वो ऐसे भी खाया जा सकता है। और हमारे चार्जेस भी वेरी नॉमिनल चार्जेस हैं, कुछ हम बहुत हाइक नहीं लेते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, जिसमें ना हम आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ना हम खुद से लगाएंगे, तो सारी चीज़ें अगर क्लियरली चाहिए आप तभी पैरामाउंट ई सर्विसेज में विजिट करो। जो लोग बोलते हैं ना मेरा यहाँ से 4 बार रिजेक्ट है, तो उन लोगों को ये चीज़ बोलो कि भाई दे हैव नॉट चार्ज यू, हमने 4 टाइम उनसे चार्जेस नहीं लिए हैं अप्लाई करने के। तो ये चीज़ें उनको समझ आनी चाहिए। हम सर्विसेज देने के लिए बैठे हैं, कंसल्टेंट हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, वो हम आपके लिए करेंगे। जो एक लॉयर का वर्क होता है ना, फाइट करना केस में, वो हम करेंगे आपके लिए। लॉयर कभी भी आपको ये नहीं कहता कि हम केस जीतेंगे ही जीतेंगे, वो कहता हम फाइट करेंगे। तो सेम काइंड एज दैट हम प्रेजेंट करेंगे, फाइट करेंगे, सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे, बट स्टिल वी आर नॉट हैविंग एनी गारंटी ऑफ वीज़ा। आपको पेशेंस रखने हैं, आपको हमारे साथ जुड़ के, अगर आप जुड़ के काम करते हो, जुड़ के अपनी एप्लीकेशन सहमति से करते हो, तो आज नहीं तो कल वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें क्लियर कट बोलते हैं, जो है मैंने 500 वीडियो में बोला, देयर इज़ नो एनी गारंटी ऑफ वीज़ा। अगर उसके बाद भी कोई बोल रहा है मेरा 3 बार इनसे रिजेक्ट हुआ, तो हमें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, क्योंकि हमने आपको बोला हुआ है अगर आपके पास पेशेंस लेवल है देन यू शुड प्रोसीड विद अस। ऐसे लोग हैं जिनका वीज़ा हमारे पास काफ़ी टाइम के बाद, कईयों को फर्स्ट अटैम्प्ट पे वीज़ा मिला, वो तो कभी नहीं लिखते कि मेरा पहली बार में इनसे वीज़ा आ गया, नहीं ना। तो ये रूल है, दुनिया का दस्तूर है। जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो बहुत है मेरे पास, बट सेपरेट लोग काम करते हैं। जो नेगेटिव होगा उसको ज़्यादा सेपरेट, मतलब उसको चीज़ को फैलाते बहुत हैं लोग। तो मैं आप लोगों को बोलूँ अगर आपके पास पेशेंस लेवल है देन कम टू अस। तो पूरी इन्फॉर्मेशंस के लिए, प्रोसेस के लिए, आपको किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ डिस्कस करना है, कमेंट्स में भी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस आके मीट भी कर सकते हो काउंसलर टीम से। थैंक यू सो मच।